गाइज एट दिस मोमेंट मैं आप लोगों को हर बार की तरह एक लेसन ही देने वाला हूँ, बट इस लेसन की एक बहुत बड़ी खूबी होने वाली है, विच इज़ स्ट्रेट टू द पॉइंट, रिग्रेट ऑफ लाइफ एज अ ह्यूमन बींग, जो हर एक इंसान को एक्सेप्ट ही करनी पड़ती है, बिकॉज हम उससे डील तो कर ही नहीं सकते। विच इज़ की पुरानी वीडियोज़ में से एक वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि व्हाट इज़ इंटरनल लव एंड व्हाट इज़ एक्सटर्नल लव, और इंटरनल प्राइमरी होना चाहिए, एक्सटर्नल सेकेंडरी होना चाहिए। बट यहाँ पे हम उस चीज़ के बारे में बात नहीं करने वाले, हम बात करने वाले हैं अबाउट एक्सटर्नल लव। तो दिमाग और दिल के अंदर जो कनेक्शन होता है ना, हम एज अ ह्यूमन बीइंग कोशिश पूरी करते हैं कि वो जो एक्सटर्नल लव है वो शॉर्ट सर्किट कर जाए और जो कनेक्शन है वो टूट जाए। हम पूरी कोशिश करते हैं भाई, पूरी जी जान लगा देते हैं, बट पता नहीं वो कनेक्शन शायद भगवान जी ने बनाया है या कैसे वो बना है। अगर आप मानते हो भगवान जी में, तो मेरे को तो यही लगता है कि भाई उन्होंने ही कनेक्शन बना रखा है। तो वो कनेक्शन हम एज अ ह्यूमन बीइंग अगर जितना भी तोड़ने की कोशिश कर लेना और शॉर्ट सर्किट करने की कोशिश करें अपने दिमाग और दिल के बीच में, शॉर्ट सर्किट होता रहेगा, लेकिन उसकी जो वायर है वो कभी भी जलेगी नहीं, और उसका जो कनेक्शन है वो रहेगा, चाहे वो लोएस्ट पे रहे लेकिन वो रहेगा। सो एनीवेज, यही लेसन था कि भाई हम एज अ ह्यूमन बीइंग ये ज़रूर चाहते हैं कि कोई दूसरा इंसान हमें प्यार करे, हम ऐसा चाहते हैं, और हम ट्रूली विद क्लीन हार्ट शिद्दत से प्यार करते हैं। बट सामने वाला हमारे अंदर इंटरेस्टेड नहीं होता या उसको वो फील नहीं कर पाता। इसमें उस इंसान की भी गलती नहीं है जो फील नहीं कर रहा, और इसमें उस इंसान की भी गलती नहीं है जो शिद्दत से प्यार करता है। सो इसका कोई अंत नहीं है। तो सिर्फ यही बोलना चाहूँगा कि हम इस चीज़ को रोक नहीं सकते जिसका नाम प्यार है। तो सामने वाला करे या ना करे, तुम खुद अपने दिल से करते रहो और बिल्कुल प्योर हार्ट रखो। अपना दिमाग, अपना शरीर बढ़िया रखो, अपना दिल भी बढ़िया रखो। एंड एंड ऑफ द डे द ओनली थिंग मैटर्स इज़ योर ट्रू हर्ट। To me, leave it in the rear view. I wish that it was up to me. The world would never fear new. But here's two, losing sleep, rising up at dawn. Every week I drop a video, what's up, produce song. They still sleeping, but it's okay. I'm still not in gear two. Wait until the pace pick up and watch who they give ears to. Scrap told me shit is getting hella cinematic, so I'm betting on my talents with whatever's in my balance. Completing all my beats, but my attic unfinished. An addict with a vision, cause I'm at it, not quitting. By any means necessary, that's how we gon' get it. It's time to lay my foot. So welcome back guys to a new conscious video, and I hope आप as always mentally and physically fit हो गए। So बिना किसी देरी के आज की वीडियो शुरू करते हैं। स्वागत है भाई, बहुत टाइम के बाद, 10 महीने हो गए अराउंड, ठीक है, जिसके बीच में मैंने ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था मेरा जो आपने इससे पहले देखा होगा, द सैड रियलिटी ऑफ इंडियन फुटबॉल, जिसके लिए बहुत मेहनत लगी है भाई। एंड आई होप आपको वो अच्छी भी लगी होगी। हाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके अंदर इंडियन फुटबॉल के ऊपर और इंडियन फुटबॉल को काम करना है टू सॉल्व द फ्लॉज जो मैंने वीडियो के अंदर बात करी है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली देखो यार, मैं टारगेट करके किसी की कमियां निकाल के मेरे को कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। बट द थिंग इज़ कि मैं ये चाहता हूँ एज अ फुटबॉलर कि हम हर एक चीज़ के अंदर जहाँ पे हम लैक कर रहे हैं हम उसको ठीक करके टू द पॉइंट और ग्रो करें एज अ इंडियन फुटबॉल।
सो एनीवेज आई होप ये जो प्रोजेक्ट है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। उसके अलावा 10 महीनों के अंदर कुछ भी मैंने वीडियो शूट नहीं करी। अब उसका क्या रीज़न है वो मैं बता नहीं सकता, बट वही अगेन मैं सिर्फ एक्सप्रेस ही कर सकता हूँ आपको अपनी फीलिंग्स, जिससे आपको समझ आई थिंक एट सम पॉइंट आ ही जाएगा। सो लाइफ का एक फेज़ था पिछले 10 महीनों के अंदर, जिसके अंदर मैं घुसा हुआ था और मेरे को शायद अभी भी पता नहीं कि मैं उस फेज़ के अंदर ही हूँ। मेरे को अभी ऐसा लगता है और उससे निकलने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही, लेकिन ये आई थिंक एक फर्स्ट स्टेप है टूवर्ड्स गेटिंग आउट ऑफ दिस फेज। सो सिर्फ यही समझ लो कि पिछले 10 महीने में जो फेज चला वहाँ पे लाइफ कैसे एकदम से टर्न हो जाती है वो मेरे को पता चला। लाइफ होती क्या है वो पता चला, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें पता चली जो मैंने कभी भी अपनी लाइफ में इमेजिन नहीं करी कि मेरे साथ ये चीज़ें भी हो सकती हैं, जिसने और जिसकी वजह से मेरा जो फुटबॉल करियर है, या आपके टर्म्स में बोलूँ तो मेरी जो रोड टू बी प्रोफेशनल फुटबॉलर की जर्नी है वो डगमगाई, ठीक है। एंड इट अफेक्टेड मी एट अ सर्टेन पॉइंट, एट सर्टेन टाइम, एट सर्टेन प्लेस। तो ठीक है, अब बाकी अगेन यहाँ पे मैं किसी को डीमोटिवेट करने नहीं आया, यहाँ पे मैं सिर्फ आप लोगों को मोटिवेट करने ही आया हूँ। बट द थिंग इज़ कि अगेन जो हो रहा है लाइफ के अंदर वो आपको बताना है, और इससे एक लेसन ही है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा फटाफट से, विच इज़ कि कभी भी ये मत सोचना कि आपकी जो लाइफ है वो स्मूथ चलेगी, ठीक है। कभी भी किसी भी टाइम आपकी जो लाइफ है वो डगमगा सकती है। सो यू शुड बी वेल प्रिपेयर्ड। हम ऑफकोर्स मैं बोल रहा हूँ कि वेल प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। हम वेल प्रिपेयर्ड जितना भी हो ले, हमें कुछ नहीं पता कि कब क्या हो जाए। सो लिव इन द मोमेंट। और यही है कि जब आप फाइट कर रहे होते हो, और अब मैं क्या ही बोलूँ भाई, इतना ज़्यादा मैं अंदर अगर चला गया तो फिर इतनी बड़ी वीडियो बन जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते। सो द ओनली थिंग इज़ कि जो कुछ भी हुआ अच्छे के लिए हुआ होगा, और बहुत सारी चीज़ें पता चली। एंड सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि भाई मेरी भी एक लाइफ है, आपकी भी एक लाइफ है, और कभी भी ये मत सोचना कि एज अ व्यूअर आप अलग हो और मैं एज अ कंटेंट क्रिएटर अलग हूँ, या जो वीडियो बना रहा है वो अलग है और जो वीडियो देख रहा है वो अलग है। सब इक्वल है भाई, ठीक है। अपनी लाइफ का अलग नज़रिया होता है जो इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं लोग अपनी ही ज़िंदगी में। मैं वीडियो के थ्रू कर रहा हूँ, आप किसी और सोर्स, किसी और माध्यम से कर रहे होगे। सो अपनी चीज़ में लगे रहो, और ठीक है सेटबैक्स भी आएंगे, नीचे भी गिरोगे, और अभी भी मैं गिरा ही हूँ नीचे वैसे, ठीक है। एंड आई थिंक इट वाज अ पार्ट ऑफ फेलियर, जो आई थिंक अब मैं उसको सक्सेस में वापस से, मेरा फर्स्ट स्टेप है टू कन्वर्ट दिस फेलियर इनटू माय सक्सेस। सो विद दिस यही कहना चाहता हूँ कि बहुत कुछ हुआ, ठीक है। अब जो हुआ वो अगेन पास्ट है, बट द ओनली थिंग इज़ कि दैट आई एम ब्लेस्ड, एंड आई थिंक आपको भी ब्लेस्ड होना चाहिए कि एट सम टाइम आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि आप कुछ अच्छा डिज़र्व करते हो इन योर माइंड, और आपका एक ड्रीम है, एक गोल है, एक टारगेट है। और जो मैं हर बार की तरह कहते ही हूँ कि जितनी बार डगमगाऊंगा उतनी ही बार मैं वापस ऑन ट्रैक आऊँगा और एक प्रोफेशनल फुटबॉलर बन के दिखाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। Road gang, by any means necessary, that's how we get it. Time to lay my foot down, cause it's up where I'm headed. I count blessings.